हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो हम आज क्या करेंगे, अब ना मुझे कुछ कुछ समझ में आने लगा। मुझे क्या समझ में आने लगा वो देखो। मुझे ये समझ में आने लगा कि अब बड़ा बड़ा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे नहीं चलने वाला, और आप लोग देखिएगा नहीं। तो शॉर्ट शॉर्ट में, और शॉर्ट शॉर्ट में ही क्यों ना कंप्लीट किया जाए, आसान तरीका से। आप लोग को भी बड़े नहीं लगेगा, है ना? क्योंकि इससे पहले जस्ट अभी एक वीडियो हम जब पोस्ट किए थे, तो उसमें देख रहे हैं कि ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ गया। तो हमको ना माइंड रीड कर लिया आप लोग को कि आप लोग चाहते क्या है, वही काम करेंगे हम। अरे हम तो यहाँ पे वही करना है ना जो आप लोग चाह रहे हैं। तो हम भी वही काम करेंगे। देखो आज भी वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? देखो, सम पर्टिकुलर एंगल पे जो पूछेगा ना आपसे सीबीएसई, उसको क्या करेंगे, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। और कंप्लीट करने से देखो क्या है ना, कि ये जो है ये टेबल देखो, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो टेबल होता है, ये टेबल ना बहुत सारा बच्चा लोग को, ये टेबल जो है वो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। इस टेबल में क्या होता है, दिक्कत होता है। दिक्कत किस तरह से होता है कि याद ही नहीं रहता। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आसान तरीके से याद कराने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। अब आसान तरीके से किस तरह से वो समझो। हम आप लोग क्या कीजिए ना, कि सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा का याद कीजिए। साइन थीटा का 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, और किसका वैल्यू, 90 का, बस इतना का। बेसिकली हमसे जो पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई ओपनली बोल दिया कि आपका जो सिलेबस में वो 30, 45 और 60 का, बस इतना ही का वैल्यू याद रखना। उतना का वैल्यू पूरा का पूरा नहीं। फिर भी कोई बच्चा को लग रहा है सर हम तो पूरा याद करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। पूरा वीडियो जब बना करके दिखा रहे थे तब तो देखा नहीं, बड़ा बोल रहा है पूरा याद करेंगे। कोई नहीं, देखो साइन थीटा, अगर साइन 0 का वैल्यू का बात करेंगे तो 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू का बात करेंगे तो 1/2 होता है। साइन अगर 45 का बात करेंगे तो 1/√2 होता है। अगर साइन 60 का बात करेंगे तो √3 अपॉन में 2 होता है। ठीक है, √3 अपॉन में क्या होगा, 2 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर ये याद हो गया, बस इतना याद कर लेना। तो इसमें देखो आसानी से कॉस थीटा का अगर बात करेंगे, तो कॉस थीटा जो होता है ना, बस यहां से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, वहां से लिखना स्टार्ट करो 1, फिर क्या हो जाएगा √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, और लास्ट में क्या बचा, 0। अब कोई बच्चा बोले सर आप लिखवाए क्यों इसको? भाई यही तो वैल्यू है इसका। साइन 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो क्या सर इससे उल्टा है? हाँ बिल्कुल। साइन 0 से जहां से स्टार्ट होगा 90 तक में, सेम टू सेम उधर से 90 से स्टार्ट होता किसका, कॉस का। समझ में आया ना? बस आसानी से अगर साइन 90 का बात करें, कॉस 0 का बात कर दो तुम। साइन अगर 60 का बात करें, कॉस 30 का बात कर दो तुम। अगर कॉस 45 का बात करें तो ये तो बेचारा बीच में पड़ गया। अरे ये तो बीच में पड़ गया ना, इसका तो क्रॉस लगा ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब फिर सेम टू सेम क्या हो जाएगा, अगर साइन 30 का बात करेगा तो कॉस 60 का बात कर दो, और साइन फिर 0 का बात करेगा तो कॉस 90 का बात कर दो, आ जाएगा। पल्ले पड़ा, बस समझ में आया ना? अब इसी में देखो, अब यहां से बात करो tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। भाई साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है क्या, tan थीटा इक्वल टू, तो ये दोनों को डिवाइड कर दो, साइन 0 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 0, साइन 0 बाई कॉस 0, कट करके कितना आ जाएगा, 0/1, कितना हो जाएगा 0। ये दोनों को कट करके 2 से 2 कट गया तो आएगा क्या, 1/√3। ये दोनों √2 से √2 कट गया, कितना आ गया 1, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया √3, और ये 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। लो, अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा सर ये कहाँ से आता है। अगर ये पूछा तो पिटाएगा। बड़ा बड़ा वीडियो जब बना रहे थे ना तो आप लोग देख नहीं रहे थे, शॉर्ट में आ गए और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से डिफाइन करें। नहीं करेंगे, उसको भी डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है, करेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग। अभी बस इतना याद कर लो, साइन का याद कर लो। अब आप पता है ना, अब अगर साइन का याद है तो कॉसेक का याद हो जाएगा। क्या कर देना, सिर्फ उसको उल्टा कर देना। ठीक है, चलो देखो, अगर बस इतना ही याद रखना था। अब हम देखते हैं, हम लोग टेबल देखते हैं। टेबल अब हम लोग देखते हैं, टेबल क्या है। अब देखो टेबल देखो, सबसे पहले टेबल में यहाँ पे देखो सेम टू सेम, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास। देखो अब हम लोग टेबल, टेबल में देखो, टेबल में हमारे पास क्या है, सेम टू सेम। देखो यहाँ पे 0, तो इसका भी क्या हो गया, 0 आ गया। इधर का देखो, इसका 1/2, तो इधर भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, बीच बीच में आ गया ना, तो इसी वजह से ये दोनों हो गया। अरे हाँ है ना। अब फिर उसी तरह से ये देखो, तो ये इससे कर रहा है, और फिर ये लास्ट, तो ये इसका लास्ट, पल्ले पड़ गया। समझ में आ गया ना? अब इसको डिवाइड कर दो, देखो 0/1 कर डिवाइड कर दिया, आते चला गया। अब अगर इसके अलावा बस ये हम सिर्फ इसको याद करने बोले थे साइन थीटा का, बाकी बात तो सब याद कर ही लोगे। ठीक है ना? अगर साइन थीटा का याद हो जाएगा तो बाकी बस सबका याद हो जाएगा अपने आप। कंफर्म बता रहे जाकर के, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले टेबल जाकर के बना लोगे। कंफर्म बता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा का बात करेंगे तो ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। देखो 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइन। 1/2 का कितना हो जाएगा 2, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3, और 90 का कितना हो जाएगा 1। यानी जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। और फिर कॉस किसका होगा, सेक का, और टैन किसका होगा, कॉट का। इस तरह से क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ट आपको पता चल जाएगा। पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल जो है वो आपको याद हो जाएगा। अगर बस इतना याद हो जाने के बाद फिर आप लोग को टेंशन लेना है क्या? अरे इतना याद करने के बाद कुछ सोचना भी है क्या? नहीं सोचना है, सीधा क्या करना हम लोग को, क्वेश्चन बनाना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन किसका वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू है, साइन 60 का वैल्यू है।
और उसके साथ साथ में क्या है देखो साइन 60 का वैल्यू कॉस 30 का, साइन 60 का वैल्यू अभी जस्ट बताए थे क्या होता है √3/2 होता है, इनटू कॉस 30 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, तो बताओ साइन 60 जितना उतना कॉस 30, अरे साइन 60 जितना उतना कितना होगा कॉस 30, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, माइनस कॉस 60 का वैल्यू उतना ही साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हमको याद कितना है 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 2 जा कितना हो गया 4, माइनस 1 अपॉन में कितना हो गया 4 हो गया, 4 एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2/4 = 1/2, 2 मार्क्स मिल गया। अरे 2 मार्क्स मिल गया, अगर बस उतना ही याद है तो ये 2 मार्क्स मिल गया। चलो टाइम वेस्ट नहीं करना, एकदम सीधा आ जाओ। ठीक है, दूसरा देखो फिर से सेम टू सेम, tan 30 का वैल्यू याद है sin 30/cos 30, sin 30/cos 30, sin 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ, अरे sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 और उसका वैल्यू कितना होता है √3/2, तो 2 से 2 कटेगा कितना बचा 1/√3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3 हो गया। cos 60 का वैल्यू sin 60 का वैल्यू √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस tan 60 का वैल्यू फिर से ये क्या हो जाएगा √3 और cos 30 का वैल्यू sin 30 का वैल्यू कितना था 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो गया, यही तो होगा ना। चलो अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 2, √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 प्लस इधर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, हाँ आ जाओ यार, चलो देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीपल करेंगे 6 रूट क्या हो जाएगा, अरे इधर आओ भाई, क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो गया। अरे यही आंसर, बस इतना ही, बस वैल्यू रख देना और क्या, 2 मार्क्स फ्री का मिल जाएगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो अब इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझने का क्या जरूरत पड़ेगा वो समझना। जैसे साइन a + b = 1 दिया हुआ है, तो साइन a + b = 1 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको जो फाइंड करना है वो a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं है कि a और b जो है वो दोनों क्या है एक्यूट एंगल है, a और b क्या है एक्यूट एंगल, इस बात को यहाँ पे लिखा नहीं है, दोनों का दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन a + b है, देखो साइन a + b है, अब बताओ, अरे बताओ कि साइन यहाँ पे 1 जो है 1 साइन में किसी का वैल्यू होता है क्या, हाँ होता है, किसका वैल्यू होता है साइन 90 का वैल्यू होता है। तो बताओ अब यहाँ पे देखो तो कोफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, बहुत सारा बच्चा लोग ना, देखो एक बात बताते हैं, बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है ना कि इसको यहाँ साइन से ये साइन कट कर देता है, भाई कट नहीं करना है, कभी नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, सीबीएसई क्या करेगा मार्क्स काट देगा, कट गलती से भी मत करना, क्या करेगा एक्चुअली कोफिशिएंट इक्वेट होता है, ये क्या होता है कोफिशिएंट इक्वेट होता है, तो इसी वजह से यहाँ से क्या हो जाएगा a + b = डायरेक्टली क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट हो गया। दूसरा देखो अगेन फिर से क्या दिया हुआ हमारे पास दिया हुआ है cos a - b = कितना दिया हुआ बताओ √3 अपॉन में कितना दिया हुआ 2, अब बताओ cos, ठीक है cos a - b रहने दो, अब √3/2 किसका होता है साइन का, याद है हमको साइन 60 का वैल्यू होता है, तो cos 30 अब कितना हो जाएगा बताओ, तो cos 30 का वैल्यू आ गया, तो इसी वजह से a - b जो हो गया वो किसके बराबर हो गया 30 के बराबर हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करो यूज कर दो, a + b = कितना हो जाएगा 90 और a - b = कितना हो जाएगा बताओ 30, अब क्या करेंगे b से b कट गया, एलिमिनेटिंग यूज कर दो, तो 2a = कितना हो जाएगा 120, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60, a का वैल्यू 60 हो जाएगा, तो फ्रॉम किससे फ्रॉम फर्स्ट से अगर a का वैल्यू अगर 60 आ गया तो b का जो वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। अब कोई मत बोलना कि सर यहाँ कहाँ से लिखा, भाई 60 यहाँ पर रख दो, इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 90 - 60 30, तो b का वैल्यू कितना आ गया 30 आ जाएगा, बहुत आसान था कि नहीं। a और b देखो तो a भी आ गया एक्यूट एंगल और b भी क्या आ गया एक्यूट एंगल आ गया ना। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन देखो, बहुत आसानी से करते जाएंगे आप। ठीक है, अब साइन a + b = √3 दिया हुआ, अब आप लोग बताओ डायरेक्टली अब हम सॉल्व करें, अरे डायरेक्टली सॉल्व करें, बताओ साइन a + b जो है वो कितना दिया हुआ हमारे पास √3, और ये साइन a + b में √3 का वैल्यू किसी का होता है क्या, कुछ गलती किया है कोई बात नहीं, यहाँ पे √3/2 एक्चुअली है, तो √3/2 यहाँ पे बताओ साइन a + b में √3/2 किसका होता है, तो ये जो होता है हमारे पास कुछ तो गलत कर दिया गया है, कोई बात नहीं है, साइन a + b = √3 कर दिया, cos a - b = 1/√3 है, ये cos नहीं है, ये एक्चुअली में cot है, ठीक है ना, cot है यहाँ पे। अब बताओ कि अगर √3/2 दे दिया है तो साइन a + b √3/2 किसका होता है बताओ, अरे किसका होता है, तो साइन किसका होता है साइन 60 का होता है, तो a + b का वैल्यू जो हो गया वो किसके बराबर आ गया 60 के बराबर, ये क्वेश्चन क्या हो गया फर्स्ट। अब दूसरा निकाल दो, बताओ cot a - b का बात कर रहा है, तो cot a - b बराबर जो दे दिया है वो कितना दिया 1/√3, और ये किसके बराबर होगा बताओ, तो ये जो हो जाएगा हमारे पास कितना cot 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो a - b = जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो गया 60 के बराबर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ,
कॉट कॉट दोनों में सेम था, ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 60 हो गया। अब कोई दिक्कत क्या? अरे दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये कोई दिक्कत नहीं है तो सीधा सीधे क्या करो, ए और बी का वैल्यू निकाल दो, यहाँ से ये क्वेश्चन क्या हो गया सेकंड हो गया, सॉल्व कर दो आसानी से। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन देगा, जितना भी क्वेश्चन देगा सबको क्या कर दो, सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन अब हमारे पास बचा। अब हमारे पास फिर से देखो 2 cos स्क्वायर 60 का वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो cos 60 का वैल्यू कितना होता है sin 30 के बराबर 1/2, तो 2 का 2 क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 का 3, sin 45 का वैल्यू 1/√2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का 3, sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 cos 90 का वैल्यू। अब बताओ cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। अरे cos 90 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखो 2 का 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3 का 3 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4, ये टर्म पूरा क्या हो गया, ये टर्म 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कट करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये क्या गया 1/2 माइनस यहाँ पे क्या आ गया 3/2 और माइनस क्या हो गया 3/4, एलसीएम ले लो 4, यहाँ से कितना हो गया 2 माइनस 6 और माइनस यहाँ पे माइनस ही था ना, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, वो देखो -4 -3 -7 अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया, -7 अपॉन में क्या आ गया -7/4, बस इतना ही, हाँ इतना ही था, बहुत आसान है ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। बस वो जो टेबल जो हम आप लोगों को बताए वो टेबल थोड़ा सा याद कर लो, सिर्फ साइन का याद कर लो, सबका सब याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बहुत मस्त लगा होगा, ठीक है। अब इतना ही छोटा छोटा मैं आप लोगों को क्या करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना, ओके।